Assalamu alaikum students, welcome back to Knowledge Hub. How are you? Hope you are doing well and all right. Now we are going to start math class 9 unit number 1 exercise 1.1. Before starting the chapter, we will take little bit introduction of the chapter and then we will do exercise question number 1. Here our first concept of the chapter is metric. A rectangular array or a formation or collection of real numbers say 1 2 3 enclosed by bracket are said to form a metric. यहाँ पे वो आपको क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक रेक्टेंगुलर एरे या रियल नंबर्स की कलेक्शन को इनक्लोज कर दें एक ब्रैकेट में, और कौन सी ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो आपको क्या मिलता है, एक मैट्रिक मिलता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स डेट आर अरेंज्ड इन सिमिलर वे। अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स का सेट है, आप उसे सिमिलर वे में अरेंज कर दें तो आपको क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर एरे मिलेगी। उन सारी रेक्टेंगुलर एरे को या रियल नंबर्स की कलेक्शन को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो आपको क्या मिलता है, एक मैट्रिक मिलता है। मैट्रिक हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल। अगर आप देखें इस मैट्रिक में आपके पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 7। हर एक नंबर उसका एलिमेंट कहलाता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। और हर मैट्रिक को एक नेम असाइन किया जाता है, सिर्फ किस लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास जो मैट्रिक है उसका नेम क्या है, एम है। रोज़ क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो उसकी रोज़ होती हैं। तो इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 2। तो इसकी कितनी रोज़ हुई, 2 रोज़ हुई। पहली स्टार्ट हो रही है 1 से, सेकंड रो स्टार्ट हो रही है 4 से। तो वी कैन से दैट मैट्रिक एम हैज़ 2 रोज़। उसके बाद आ जाते हैं कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो उसके कॉलम को स्पेसिफाई करती हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक एम है उसमें कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, 3, ठीक है। उसके बाद आप देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक कैसे हम बताते हैं किसी भी मैट्रिक का, क्या देकर, उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को। नंबर ऑफ रोज को हम कह रहे हैं m और नंबर ऑफ कॉलम्स को n। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, m/n। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक है तो आपको उसकी नंबर ऑफ रोज पता है कि इसमें कितनी है, तो आप उसका ऑर्डर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें कितनी रोज हैं, 2, और कितने कॉलम्स हैं, 3। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, m क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज जो कितनी है, 2। तो हम लिख देंगे 2 और आगे वर्ड यूज करेंगे बाय का। और कॉलम्स कितने हैं, देखें अगर आप काउंट करें, पहला स्टार्ट हो रहा है 1 से, दूसरा स्टार्ट हो रहा है 2 से, तीसरा स्टार्ट हो रहा है 3 से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन मैट्रिक m है इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, m/n, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2/3। इसी तरह अगर हमें कोई भी मैट्रिक गिवन है, हम उसकी नंबर ऑफ रोज को काउंट करें, नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करें, उससे हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक गिवन हो आप उसका ऑर्डर इसी तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। आगे आपके पास आ जाता है एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपने ऑर्डर फाइंड करना है। अगर आप देखें ए में कितनी रोज हैं, 2, कितने कॉलम्स हैं, 2। तो क्या ऑर्डर बनेगा, 2/2। मैट्रिक बी में आपके पास क्या है, 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम है, ये भी सिमिलर टू ए है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/2। मैट्रिक सी में देखें इसमें कितनी रोज हैं, 1, कितने कॉलम्स हैं, 2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/2। मैट्रिक अगर आप डी को देखें तो इसमें कितनी रोज हैं, 3, कितने कॉलम्स हैं, 1। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/1। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन हो उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को बीच में बाय का वर्ड यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका ऑर्डर। तो मैट्रिक ए का ऑर्डर बना 2/2, मैट्रिक बी का ऑर्डर बना 2/2, मैट्रिक सी का ऑर्डर बना 1/2, मैट्रिक डी का ऑर्डर बना 3/1, ठीक है। आगे आप देखें आपके पास आ जाता है ई में कितनी रोज हैं, 3, कितने कॉलम्स हैं, 2। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 3/2। मैट्रिक एफ में देखें इसमें 1 रो है, 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या बना, 1/1। मैट्रिक जी में कितनी रोज हैं, 3 और 3 कॉलम, 3/3। मैट्रिक एच में 2 रोज हैं, 3 कॉलम, तो इसका 3/2। Thanks for watching. Hope you like this video and understand. If you have any query, then you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Allah Hafiz.